अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड। तो हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे। ये ग्रेडियंट की टर्म आप ऑलरेडी एक टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं जो कि था फ्लक्स का। अ, जब हम उस तरफ पहुंचेंगे तो मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि हमने क्या चीज़ देखी थी और इसमें हम क्या चीज़ स्टडी कर रहे हैं। सो एनीवेज, अभी तक हमने जो दो मेथड्स पढ़े हैं टू फाइंड द पोटेंशियल, उसमें से एक मेथड से हम क्या करते हैं कि उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का पता होना चाहिए जिससे हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं। दूसरा मेथड और लाइन इंटीग्रल को यूज़ करके हम सॉल्व करके पोटेंशियल फाइंड करते हैं। जो दूसरा मेथड है उसके अंदर हम जो डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर लाइन चार्ज डेंसिटी, हमें उस चीज़ का पता होना चाहिए। तो हम उसको यूज़ करके जो पोटेंशियल है वो निकालते हैं। लेकिन ये दोनों ही मेथड्स जो हैं वो बेकार हैं हमारे लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि ना तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिफोर हैंड पता होती है, ना ही पोटेंशियल सरफेस चार्ज डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी का आइडिया होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ केसेस में पता होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये है। तो हम पोटेंशियल को फिर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो उसको हम यूजिंग दिस ग्रेडियंट टर्म यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी तरफ आते हैं कि ग्रेडियंट को कैसे निकालते हैं और ग्रेडियंट क्या है एक्चुअली। तो आपको जनरल टर्म का पता है कि पोटेंशियल v इज़ गिवन बाय v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल इंटीग्रल। ना सपोज कि आप एक स्मॉल लेंथ के लिए पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, उस लेंथ के लिए जिस लेंथ पे ई ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। सो उस इंक्रीमेंटल पोटेंशियल को हम अगर रिप्रेजेंट करें उस इंक्रीमेंटल लेंथ के लिए, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इंक्रीमेंटल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट इंक्रीमेंटल लेंथ। अब क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है और दूसरा ये कि डेल्टा एल, आप ऑलरेडी इस चीज़ से फेमिलियर हैं, इस टर्म से, कि वो किसके इक्विवेलेंट है। डेल्टा एल वाज इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड ऑफ एल एंड मल्टीप्लाइड बाय दैट यूनिट वेक्टर जहाँ जो इसकी डायरेक्शन को डिटरमिन कर रहा था, ए एल जिसको हम कह रहे थे। ठीक है। सो दिस, अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो हमारे पास जो टर्म बचती है वो है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा एल ई इंटू डेल्टा एल कॉस ऑफ थीटा। यानी इनके दरमियान कॉस ऑफ थीटा जो है वो एंगल, कॉस ऑफ द एंगल एग्जिस्ट करता है। सो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने से कॉस ऑफ थीटा हमारे पास टर्म निकलती है। सो अब इस जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पे होगा, मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे होगा। तो वैसे तो हमें जो कंसर्न है मेन वो मैक्सिमम वाली टर्म से है, तो उसकी तरफ भी आते हैं। तो इसके लिए जब हमने फाइंड करना है कोई इन स्पेसिफिकली, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखना है कि उसका और वी का क्या रिलेशनशिप है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या वी जो है यानी पोटेंशियल जो है वो इसका एक्स वाई जी का फंक्शन बन सकता है या नहीं। सो लेट्स से दैट वी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी। ठीक है। तो और डेल्टा एल भी जाहिर है लेंथ भी उसका फंक्शन ही होगा। फंक्शन का मतलब ये है कि ये जो पोटेंशियल है ये डिपेंड कर रहा है इन पर एक्स वाई जी, या अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उस केस में जो एक्स वाई जी कंपोनेंट्स हैं उन पे डिपेंड कर रहे हैं। सो अगर हम ये चीज़ देखें, ये चीज़ सामने रखें, तो हम इजीली ये कह सकते हैं कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा एल, यानी डेल्टा एल को हम दूसरी साइड पे ले आते हैं। सो ये डेल्टा जो है इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम डी से, यानी कि डिफरेंशियल से। अगर हम ये चीज़ देखें कि ये अगर एक्स वाई जी का फंक्शन बनता है तो ठीक है। तो इस केस में क्योंकि हम ले रहे हैं कि ये एक्स वाई जी का फंक्शन बनता है, तो इस वजह से हम डेल्टा की बजाय ये टर्म यूज़ कर लेते हैं डी वी और डी एल। ठीक। सो डी वी ओवर डी एल इज इक्वल टू माइनस ई कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर सिंपल टर्म्स में हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल आती है। किसकी? ई की। मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब cos of theta between E and delta L is 90 डिग्रीज,
यानी परपेंडिकुलर होंगे दोनों, तो जो पोटेंशियल है दैट विल बिकम ज़ीरो। और जो मिनिमम वैल्यू है वो कब होगी, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब कॉस ऑफ एंगल जो है वो इसकी वैल्यू 1 होगी। अब ये 1 कब होती है, जब कॉस ऑफ ज़ीरो होता है। कॉस ऑफ ज़ीरो 1 होगा तो ये लेकिन नेगेटिव वैल्यू आती है। लेकिन अगर हमारे पास आंसर -1 आए तब जाके इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम बनती है। तो वो कब होगा, जब द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन डेल्टा एल एंड ई। डेल्टा एल मतलब जो लेंथ है, जो इंक्रीमेंटल लेंथ जिसके लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं पोटेंशियल, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों का जो एंगल है वो ऑपोजिट हो, यानी 180 का हो, फिर जाके हमारे पास पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम आता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम आती है, या इन अदर वर्ड्स पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम आती है। सो इस ऑब्जर्वेशन से, इस इक्वेशन से, ये जो हमारे पास बनी है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस होता है, ठीक। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन हुई है, इसकी डायरेक्शन जो है वो डिस्टेंस इंक्रीमेंट यानी डेल्टा एल से, डेल्टा एल और जो ई डेल्टा एल और ई की डायरेक्शन है, इन अदर वर्ड्स ये दोनों ऑपोजिट हैं, तभी जाके ऑपोजिट होंगी, तभी जाके इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक। सो ये दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि हमें इस इक्वेशन से फाइंड आउट होती हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ये क्या टर्म है, इसको हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, ठीक। ये टर्म, इसको कहते हैं एक्चुअली ग्रेडियंट। दिस इज़ द टर्म फॉर ग्रेडियंट। तो उसकी तरफ हम दोबारा आते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, आई एम स्किपिंग दिस एग्जांपल, you can see that on your own. So this coming back to that gradient term, so this is actually the gradient, ठीक। यहाँ पे L को N से रिप्लेस किया हुआ है। यहाँ पे इसको अगर हमने वो ऊपर जो इक्वेशन हमने फॉर्म की थी दैट वाज फॉर मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर हमने डायरेक्शन भी बीच में रखनी है तो एक यूनिट वेक्टर इसके साथ हम लिखते हैं जो कि डिफाइन करेगा इसकी E की डायरेक्शन को। सो दिस E is normal is the normal unit vector, ठीक। यानी ये नॉर्मल होगा टू द डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल, इंक्रीमेंटिंग पोटेंशियल, यानी जिस डायरेक्शन में वो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। अब नेगेटिव साइन ये जाहिर करता है कि जो ई है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, इसकी डायरेक्शन सॉरी ऑपोजिट है टू दिस पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, ठीक। जस्ट लाइक इसको जल्दी से देखते हैं। अगर आपके पास ये पॉइंट है P और ये सारी पोटेंशियल फील्ड की वैल्यूज़ गिवन है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है। सो इंक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन यहाँ पर है, इस तरफ है, यानी कि लेफ़्ट और अपवर्ड्स, थोड़ी सी अपवर्ड्स। तो अगर इंक्रीजिंग वैल्यू को पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर है तो इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर इस तरफ पॉइंट करेगा। लेकिन जो अभी ऑब्जर्वेशन आपने ये पॉइंट्स देखे थे उस केस में ये पता लग रहा था कि जो E है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इससे ऑपोजिट होगी बिल्कुल, यानी कि वो टुवर्ड्स राइट एंड डाउनवर्ड्स, स्लाइटली डाउनवर्ड्स होगी। यानी अगर आपका इंक्रीजिंग पोटेंशियल यहाँ पर है तो आपकी E की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी टू फाइंड दैट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। सो continuing on this discussion, we can define this using a term that is known as gradient. अब gradient क्या है एक्चुअली, दैट इज़ सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ सम स्केलर क्वांटिटी। इस केस में स्केलर क्वांटिटी जो है वो पोटेंशियल है, ठीक। जो आपने पहले पढ़ा था दैट वाज फ्लक्स, उसमें भी हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फाइंड कर रहे हैं, और वो स्केलर एक्चुअली हैपन्स टू बी पोटेंशियल, ठीक। So using this relationship we can say that E is equal to negative of gradient of V। gradient में dV over dN आएगा इस केस में। So अगर हम dV को डिफाइन करें, dV is equal to partial V over partial X dx plus partial V over partial Y, just like we defined flux density। हम उसी तरह से dV को भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी पोटेंशियल को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्यों ये इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी थी कि पोटेंशियल जो है वो हमारे पास फंक्शन है इन तीनों का, एक्स वाई और जी का। तो अगर वो फंक्शन है तो इसीलिए हम इस तरह से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं इस वैल्यू को।
सो और ये भी हमें पता है कि डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल यूजिंग दैट अबव रिलेशनशिप। सो इसमें जो डी एल है दैट इज़, अगर हम इसको एक्सपैंड करें यानी इनके कंपोनेंट्स को एक्सपैंड करें तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट इसके एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका वाई कंपोनेंट इसके वाई कंपोनेंट के साथ, और इसका जी कंपोनेंट इसके जी कंपोनेंट के साथ। तो हमारे पास टर्म ये निकलती हैं। सो ये दो इक्वेशंस हमारे पास, दो रिलेशनशिप वी के निकल आते हैं, डी वी के निकल आते हैं। तो इनको अगर हम इक्वेट करें तो हमें सिंपली पता लग जाता है कि दिस वैल्यू ई एक्स यानी इसका जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू, जो वाई कंपोनेंट है दैट इज गिवन बाय दिस वैल्यू एंड जी कंपोनेंट इज गिवन बाय दिस वैल्यू। सो इन तीनों को कंबाइन करें तो हमारे पास जो फील्ड निकलती है दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू माइनस पार्शल बी ओवर पार्शल एक्स ए एक्स प्लस पार्शल बी ओवर पार्शल वाई ए वाई प्लस पार्शल बी ओवर पार्शल जी ए जी। सो ये है ई इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट। और हाँ, अगर हमने ग्रेडियंट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल निकालना है, दैट इज गिवन बाय दिस सिंपली दिस इक्वेशन। सो अगर हमने ग्रेडियंट निकाल दिया है पोटेंशियल का यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल निकाल दिया, तो वहीं से हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एग्जैक्ट पोटेंशियल, क्योंकि अल्टीमेटली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही फाइंड आउट करना होता है कि वो क्या उसकी वैल्यू है। सो इसको हम मोर अप्रोप्रिएट टर्म्स में डेल से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेडियंट को। सो डेल इज गिवन बाय दिस वैल्यू एंड इस केस में जो ई है दैट इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ वी। So in rectangular coordinate system del v is given by this equation, in cylindrical coordinate system this is given by this equation, and in spherical coordinate system del v is given by this equation। तो हम del v फाइंड करेंगे, वहीं से हमारे पास पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट हो सकती है। सो जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप उस इक्वेशन को पुट करेंगे और अपना जो है वो सोल्यूशन निकालेंगे। आप अगर ये नोट करें, इसको कंपेयर करें अगर डेल ऑफ डी से, तो वही सेम इक्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इसमें ये है कि उस केस में डी था तो इस केस में वी है। सो असल में हम वही वो रेट निकालते हैं, डिफरेंशियल की इक्वेशंस सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है। तो अगर आपके पास एक चीज़ गिवन है या एक चीज़ आपको याद है तो वही सेम चीज़ पोटेंशियल के लिए भी अप्लाई होगी, यानी उसी तरह से आप फाइंड करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को यूज़ करके फाइंड करेंगे। सो एक न्यूमेरिकल को जल्दी से सॉल्व करते हैं। दैट न्यूमेरिकल बीइंग गिवन द पोटेंशियल फील्ड वी, इस केस में पोटेंशियल फील्ड गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, और पॉइंट गिवन है, ये एक पॉइंट है, ये फील्ड की वैल्यू है और ये हमारे पास एक्स वाई जी के पॉइंट्स हैं। हमने अब फाइंड करना है कुछ वैल्यूज़ को, यानी पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस पॉइंट पर, और डायरेक्शन ऑफ ई फाइंड करनी है इस पॉइंट पर, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करना है इस पॉइंट पर, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है इस पॉइंट पर। ठीक है, सो ये बारी बारी इसको फिगर आउट करते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट पर, तो पोटेंशियल की इक्वेशन दी हुई है, पोटेंशियल फील्ड की इक्वेशन दी हुई है, तो इसको फाइंड करना बहुत ही ईजी है। इसमें एक्स वाई जी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो उनको पुट करके हम पोटेंशियल ईजिली फाइंड कर सकते हैं। सो अगर आपके पोटेंशियल फील्ड नहीं गिवन, तो फर्स्ट यू विल फाइंड द पोटेंशियल फील्ड। पोटेंशियल फील्ड को हम के लिए हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाली इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इक्वेशन को उसमें इक्वेट करेंगे और वो फाइंड करेंगे। सो एनीवेज हमारे पास पोटेंशियल आ गया। अब सेकंड पार्ट इसका ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हमने देखा कि दिस इज़ गिवन बाय दिस डेल ऑफ नेगेटिव ऑफ डेल ऑफ वी। तो हमारे पास v की इक्वेशन है, अब इसका हम निकालेंगे क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे और इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे फॉर x, y एंड z कंपोनेंट्स इंडिविजुअली। सो इस केस में जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट और z कंपोनेंट जो है उसके केस में हम फाइंड आउट करेंगे। सो एनीवेज हमारे पास जो बनता है इसको अगर डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनता है 4x y, और y कंपोनेंट निकालें तो इसका बनता है 2x², और z के साथ डेरिवेटिव निकालें तो हमारे पास जो बनता है -5। सो जो
ई की वैल्यू बनती है ई इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ ई, दैट बिकम्स इक्वल टू दिस वैल्यू। और उस पॉइंट पे हमने फाइंड करना है, क्योंकि इस पॉइंट पे पर्टिकुलर फाइंड करना है, दैट इज़ -436, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 48 प्लस -32 प्लस 5 और इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो हमारे पास फील्ड की एक्चुअल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो सकती है। अब एक चीज़ रहेगी कि ई की डायरेक्शन फाइंड करना, तो ई की डायरेक्शन के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम जो है वो सिंपली जो ये वेक्टर निकला है उसको डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सो ये उसकी डायरेक्शन आ गई। अब रह गया फ्लक्स डेंसिटी। सो डी इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, ये आप इक्वेशन ऑलरेडी इससे फेमिलियर हैं। सो इसमें ई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। और लास्ट में हमारे पास हमने फाइंड करना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी, और रो वी आपको पता है कि रो वी इज़ इक्वल टू डेल डॉट डी, और इसका हम वो डॉट प्रोडक्ट लेंगे डी के साथ, तो हमारे पास सिर्फ ये निकलता है। ठीक, डी ऑलरेडी निकला हुआ है, तो इसके साथ डेल ऑपरेटर के साथ इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसका वो निकालेंगे हम, ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और हमने क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना है और इसमें सिर्फ वाई वाली टर्म है, वाई वाली टर्म इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो जो डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट विल बी गिवन बाय दिस वैल्यू। ठीक, इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं, और इंशाल्लाह इसको करते हैं फिर।